13 जुलाई 2025 को शनि वक्री पोजीशन में मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शनि इस अवस्था में 135 दिन रहने वाले हैं, यानी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक इस अवस्था में रहेंगे और मीन राशि पर गोचर करेंगे। शनि के इस गोचर का वृष लगन या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। जिन वृष लगन वालों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है या जिनको शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रंतर दशा चल रही है, उन पर विशेष प्रभाव शनि की वक्री अवस्था का पड़ेगा। यदि जिनको इस वक्त शुभ फल मिल रहा है तो उनको अशुभ फल मिलने की संभावना है, और जिनको अशुभ फल मिल रहे हैं उनको शुभ फल मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में उल्टा फल देता है। वृष लगन वालों के लिए शनि सबसे उत्तम ग्रह है, क्योंकि ये आपके कर्म और भाग्य का स्वामी बनता है, इसलिए योग कारक है। इस समय शनि भाग्य के स्वामी के रूप में आपके इच्छा पूर्ति वाले भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके इन कार्यों की इच्छा पूर्ति पर प्रभाव डालेंगे। शनि आपके भाग्य विधाता है, तो आपके भाग्य पर प्रभाव डालेंगे। आपके टीचर, आपके गुरु को प्रभावित करेंगे, आपके धर्म कार्यकलापों को और धर्म गुरु को भी प्रभावित करेंगे, आपकी विदेश यात्रा को प्रभावित करेंगे, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रभावित करेंगे, आपकी उच्च शिक्षा को प्रभावित करेंगे। आपका यदि विदेशी भाषा सीख रहे हैं तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको यदि किसी व्यक्ति से, विदेशी व्यक्ति से लाभ होने वाला है तो उस पर भी प्रभावित करेंगे। शनि आपके प्रमोशन को भी प्रभावित करेंगे। शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आपकी इन इच्छाओं, कार्यों की इच्छाओं में, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसमें रुकावट अड़चन डालेंगे। ये शनि इसलिए करेंगे ताकि आप अपने कार्य की इच्छाओं पर पुनर्विचार कर सकें। जब ये शनि सीधी अवस्था में गोचर में करेंगे तो आपकी इच्छा से कहीं आपको अधिक देंगे। अब ये सारे 135 दिन आपके अशुभ नहीं होंगे, कुछ दिन जो आपके लिए अच्छे भी होंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 13 जुलाई 2025 से 7 सितंबर 2025 तक इस समय आपको अशुभ फल मिलेंगे। तो आप इस समय अपने को धैर्य रखें और अपने किए गए कार्यों कलापों पर पुनर्विचार करें और धैर्य रखें और लापरवाही ना करें। उसके बाद 7 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ है और आपके बिना प्रयासों के आपकी कार्यों की इच्छा पूर्ति होगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आपका समय फिर थोड़ा अशुभ है, तो यहाँ पर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पुनर्विचार अपने कार्यों को करना पड़ेगा, लापरवाही से दूर रहना होगा इस पीरियड में आपके। इसके बाद 27 अक्टूबर से 28 नवंबर का पीरियड आपका सामान्य रहने वाला है। अब शनि के इस वक्री काल में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जब रिट्रोग्रेड होता है तो जिस भाव का स्वामी और जिस भाव में वो ट्रांजिट कर रहा होता है उसके प्रति लापरवाह कर देता है। आपको जिस कार्य की इच्छा है या जो कार्य करना चाह रहे हैं, इस पीरियड में आप उसको पुनर्विचार करें, लापरवाही ना करें और धैर्य रखें और अपने मित्रों से, शुभचिंतकों से, बड़े भाई बहनों से संबंध ना बिगाड़ें, उनके प्रति लापरवाह ना हो,
उनकी इज्जत और सम्मान करें। शनि का ये गोचर लगभग 30 साल बाद आया है, जो कि आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक जब इच्छा वाले भाव में होता है तो आपका कर्म और आपके भाग्य से आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। तो दोस्तों, जितना मुझे ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने ये विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अंत में आपको नमस्कार। मैं रमेश आहूजा।